नमस्कार, वणक्कम। कल की महाबलीपुरम की यात्रा के बाद मैं आपको आज अंतिम दिन की जो यात्रा थी हमारी बैक टू भोपाल का वर्णन सुनाऊंगा। यहाँ मैं आपको सबसे पहले तो ये कह देना चाहता हूँ कि जितनी जद्दोजहद पिछले 2 हफ्ते से चल रही थी वो दुरंतो एक्सप्रेस के B9 कंपार्टमेंट में बोगी में जाकर ख़त्म हो गई। जितनी जद्दोजहद भोपाल से चेन्नई जाते में तमिलनाडु एक्सप्रेस में थी, जितनी जद्दोजहद वेटिंग लिस्ट देखते देखते रही जो कि कंफर्म नहीं हुई, एक बार तो पूरा होलसेल प्रोग्राम ही चेन्नई का ठंडे बस्ते में चला गया कि अब नहीं जाना है। फाइनली प्रोग्राम वो फेल ऐसा बोल दिया गया। रूटीनाइज्ड वे में हम लोग स्कूल आए, स्कूल से घर गए। 1 घंटे के अंदर प्रिंसिपल मैडम का फ़ोन आता है कि बच्चों को कहिए कि अपनी पैकिंग को ना खोले, वैसा का वैसा ही रखे रहने दें। मैंने तो पैकिंग नहीं खोली थी, तो बच्चों को भी कह दिया कि पैकिंग अभी नहीं खोलनी है, वैसी ही रखनी है। बच्चों ने भी यस कह दिया। इसके पहले बच्चे निराश भी हो गए थे कि इतनी तैयारियां करी और रिज़र्वेशन नहीं मिल पाया। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि हम लोग जा सकते हैं, ऐसे संदेश हेड ऑफिस MCM से आ रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारियों को वैसे ही रखें, सूटकेस अटैची अभी खोले ना, तैयारी रखें, हम कभी भी जा सकते हैं। तो दुरंतो एक्सप्रेस का B9 कोच एक शानदार जर्नी। कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई तो आदत ना बिगड़ जाए, क्योंकि भविष्य में अगर ऐसी सुविधाएं ना मिली तो मन को खींच होगी। ये भी एक तरह से मन में आ रहा था। तो इसके पहले की यात्रा में आपको बताता हूँ कि हम लोग वहाँ से आ गए, महाबलीपुरम से हम घूम के आ गए। महाबलीपुरम में हमारा जो 5 बजे तक का ट्रिप था, फुल डे, उसको एक तरीके से हाफ डे ही करना पड़ा। हाफ डे इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस दिन IPL का T20 की IPL का मैच था। IPL का फाइनल मैच था चेपक ग्राउंड में, और चेन्नई की टीम तो नहीं थी, लेकिन कोई 2 टीमें थी जिनका मैच होना था, तो उसमें भीड़ बहुत होने की संभावना थी। और जो हमारे साथ मैडम थी उनको रिजर्वेशन सेम डे का मिला था, यानी जिस दिन हमारा टूर था उसी दिन 10 बजे उनकी ट्रेन थी और हमारी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थी। तो बेटर यही था हम लोगों के लिए कि हम शाम में ही 7 बजे रेडी होकर स्टेशन चले जाएं, 7 और इसके पहले जितना भी हो सकता है हम स्टेशन चले जाएं, ताकि ये जो ग्रुप जो हमारे साथ के 2 स्कूल हैं उनमें से 4 स्कूल में से 1 स्कूल वाले पहले जा रहे थे और 2 टीचर, तो उनको तमिलनाडु एक्सप्रेस में मिल गया था। यहाँ से फिर उनको रिजर्वेशन मिल गया, तो अब आधे अलग अलग होने वाले थे। फिर भी हम दुरंतो में जिनको मिला था वो लोग ज़्यादा थे, तो हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा। बस ये था कि जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर आए, बस वहाँ से मिल गई थी, IITM चेन्नई से बस उन्हीं की मिल गई थी। तो जो हमें आते में 3500 रुपये खर्च करने पड़े थे चारों स्कूलों को मिलाकर, वो जाते में वो खर्च बच गया हमको। IITM की गाड़ी ने ही वहीं छोड़ दिया था। वहाँ आने के बाद बस वही है, जो आते वक्त जो प्रॉब्लम थी वही जाते वक्त भी थी। जैसे ही स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उबलती सी गर्मी समझ में आई। यानी IITM से चेन्नई शहर ज़्यादा गर्म है और चेन्नई शहर से प्लेटफॉर्म उससे भी ज़्यादा गर्म है। जो भी वजह रही हो, वैसे तो आजकल कोयले के इंजन या डीजल इंजन नहीं चलते हैं, इसके बिजली के चलते हैं, इलेक्ट्रिक चलते हैं इंजन। फिर भी इतनी गर्मी क्यों हो रही थी समझ में नहीं आ रहा था। जो भी हो, वजह तो यही रही होंगी, कुछ न कुछ मशीनें ऐसी चलती होंगी जो जिसमें गर्मी ज़्यादा निकलती, उसी वजह से प्लेटफॉर्म ज़्यादा गर्म था। तो यह हुआ कि अब हम लोग प्लेटफॉर्म पर तो आ गए थे, अब करना यह है कि या तो इतनी ही गर्मी में हम प्लेटफॉर्म पर बाहर ही रहें, और बच्चे सहित इतनी भीड़ थी वहाँ पर, बच्चे इतने हमारे साथ में, सामान साथ में,
तो रात भर इसकी हम सामान की चौकसी करते रहे, ना हमारी नींद हो ना बच्चों की नींद होगी। तो एक एट द एंड ये डिसाइड हुआ कि AC वेटिंग हॉल ले लिए जाए, जो कि 265 रुपये पर बेड था। जनरली ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा रेट होता है, 265 रुपये पर बेड पर पर्सन। लेकिन फिर भी ये रहा कि क्योंकि हम थके हुए भी थे और रात में कोई सामान वगैरह अगर चोरी हो जाए या बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, गर्मी भी बहुत थी, उल्टी वगैरह, दस्त, पेट दर्द, कुछ भी हो सकता है ना, पानी की कमी हो सकती है इतनी गर्मी में, सोएंगे नहीं तो चिड़चिड़ाहट सी बनी रहेगी। तो बेटर यही रहा कि 265 रुपये पर पर्सन पर बेड ले लिया जाए और सुकून से कम सुबह तक का समय निकल जाएगा। तो यही किया हमने, बेड ले लिए। और उसके बाद चूँकि हम लोग जल्दी में निकले थे तो सामान जैसा वैसा भी पैक करके अपने अटैची सूटकेस में रख के हम जैसे वैसे भी निकल आए थे कि एटलीस्ट हम प्लेटफॉर्म पर पहले चले जाएं। तो यहाँ पर AC वेटिंग रूम लेने के बाद वहाँ अपने अपने बेड थे, तो कम से कम सुकून से हम सामान सब ने अपना अपना खोल लिया, रीपैक कर लिया। जो सामान ट्रेन में काम आने वाला है वो सामने रख लिया, और कुछ थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें यदि होंगी, लग रही होंगी, तो वो सामने ले ली। सॉरी, इस तरह से पैकिंग दोबारा कर ली। जूते वगैरह थे, सैंडल जो नहीं लगने वाले थे वो मैंने अंदर रख दिए थे, और स्लीपर वगैरह निकाल के सामने रख ली थी। सुबह 4 बजे वैसे भी जल्दी से ही उठ गए थे, उठने की तो आदत थी, जल्दी थे, स्नान ध्यान करके अपना रेडी हो गए। मैंने बच्चों को भी उठा दिया था टाइम से, और अपना अपना सामान लेके हम प्लेटफॉर्म 1 की तरफ आ गए। चूँकि मैं काफ़ी देर से उठा हुआ था तो नाश्ते का टाइम भी हो गया था। मैंने प्लेटफॉर्म की इडली टेस्ट करने का विचार आया। टेस्ट क्या करी, वो बहुत ही टेस्टी थी। ऐसा लगता जैसे दादी नानी के ही हाथ की जो रेसिपी है वही लेके आए। मैंने जो अन्ना वेंडर थे, मैंने उनको कहा कि वेरी टेस्टी है, बहुत अच्छा बना हुआ है, इशारों में, कुछ इंग्लिश में, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज के साथ। वो समझ गए, फिर उनने भी थैंक यू कहा। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बनी हुई, और वास्तव में प्लेटफॉर्म पर कभी ऐसा इतना उत्तम क्वालिटी का भोजन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहती है। चाय कॉफ़ी तो ऐसे हमें नहीं मिली, हालांकि चाय कॉफ़ी को 5-6 दिन मैंने बिल्कुल मिस भी नहीं किया, और ऐसा लग भी रहा था कि चाय कॉफ़ी छोड़ना ही चाहिए। कॉफ़ी तो खैर मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ, चाय को ऐसा है कि थोड़ा सा अपने जो डेली रूटीन में जो बस गई है, कोशिश यही करनी है कि चाय से दूरी ही बनाई जाए फ्यूचर में। अभी ना छूटती है तो ना सही, पर धीरे धीरे उसको कम करना है, रिड्यूस करते हुए आयुर्वेदिक चाय होती है उसकी तरफ जाना ही बेटर होगा। अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ कुछ चीज़ छूट तो नहीं रही है, कोई अच्छी चीज़ आपको बताने की हो तो वो मैं और बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आ गए थे, दुरंतो एक्सप्रेस B9 में सभी की टिकट्स कंफर्म थी, इससे अच्छी और कोई बात थी नहीं, बिल्कुल एकदम शांत माहौल था। दूसरी बात, जो चिल्लपों स्टेशन की या ट्रेन में जो चिल्लपों होती है वो AC कंपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं थी। शांति से 2 व्यक्ति बैठ के अपनी मीटिंग जैसी भी बातें कर सकते हैं, 2 डेलीगेट्स बैठे हो तो वो भी अपनी बिजनेस की भी बातें पूरी कर सकते हैं। बस यही एक बात है कि ये लाइफ स्टाइल जो है वो मिडिल क्लास की अप्रोच के बाहर है। पॉकेट पेशेंस, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का पॉकेट पेशेंस ही कहें, या इतने इनकम सोर्सेज हो नहीं पाते हैं कि ये क्वालिटी लाइफ मिल जाए ऑन एंड एवरेज। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एट द एंड यही होप रहेगी, यही एक अभिलाषा रहेगी कि जो 10 ट्रिलियन की तरफ हम जा रहे हैं, 10 ट्रिलियन की तरफ जो हमारी इकोनॉमी प्लान की जा रही है, उसमें ऐसी क्वालिटी लाइफ हर रोज ना सही, कम से कम वर्ष में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार कम से कम प्रत्येक भारतीय को या तो अपने परिवार के साथ या अपने ऑफिस कलीग के साथ, स्कूल के साथ, ऐसे किसी ग्रुपिंग के साथ, समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ, इस तरह से ऐसी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए मौका या अवसर तो ज़रूर मिलने चाहिए। क्योंकि इस तरह की क्वालिटी लाइफ यदि हमने अपने लोगों को नहीं दी तो ये एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ ठीक नहीं रहेगा। और चेन्नई IITM के लिए मेरा यही एक संदेश या अभिलाषा रहेगी कि स्पीक मैके जो कार्य कला क्षेत्र के लिए कर रहा है, वही कार्य अगर शिक्षा क्षेत्र के लिए किए जाए तो इसमें और भी जो उत्तम रसिया, उत्तम श्रोता, उत्तम रसिक जो कला को
देने की तैयारी चल रही है। वो शिक्षा क्षेत्र से, स्कूल से आएंगे और टीचर्स ही एक शिक्षा क्षेत्र की, शिक्षा अगर एक मूवी है तो टीचर्स उसके हीरो होते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षकों को हम आगे रखकर कोई भी बड़े से बड़ी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और जो स्पीक मैके का एक ये पवित्र जो एक मोटो है, पवित्र उद्देश्य है, इसमें हम सभी का कर्तव्य है, अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि हम सभी इसमें भागीदार बने। तो इसी के साथ में ये वीडियो पूरा संपन्न करता हूँ। हमारा IITM चेन्नई पूरा हो गया। इसी के साथ अब हमारी आगे की तैयारी रहेगी कि आगे क्या करना है, किस तरह से हमारे ग्रुप को लेके जाना है और टीचर ओरिएंटेड प्रोग्राम ऐसे बनते रहें, कन्वेंशन होती रहे, अच्छी अच्छी यात्राएं करने को मिले। स्पीक मैके को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे MCM को, जनरल सेक्रेटरी मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को, सभी स्कूल के सभी टीचिंग स्टाफ को, सभी प्रिंसिपल्स को, सभी टीचिंग स्टाफ्स को, पूरे स्टाफ को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे पूरे हमारी इस यात्रा को सरल सुगम बनाया, उन सभी लोगों को, स्पेशली वो लोग जो DRM ऑफिस में बैठे रहे, उन लोगों को जो टिकट के लिए हमें बिल्कुल बैक ऑफिस सपोर्ट देते रहे, उनको भी बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।